Hindi horror stories. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं हॉरर रेडियो 18.9। रात के सन्नाटे में जब ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सड़कों पर रहना पड़ता है, चाहे जैसा भी समय हो, चाहे जैसा भी डर हो। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर की है। सुनसान हाईवे, लॉकडाउन का समय, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी और एक ऐसा शॉर्टकट जो असल में किसी मंजिल तक नहीं बल्कि एक पुराने हिसाब तक पहुंचाता है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूं, अगर आपने भी जिंदगी में कभी रात के सुनसान रास्तों पर सफर किया है तो इस कहानी में कहीं ना कहीं अपना अक्स जरूर देखेंगे। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, कहानी को आखिर तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हॉरर रेडियो 18.9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर रात आपके डर में थोड़ा इजाफा कर सकें। तो आइए अब ये कहानी उसी ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ और पिछले करीब 16-17 साल से ट्रक चला रहा हूँ। माल ढोना ही मेरा काम है और सड़क ही मेरा घर। जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस समय की है जब देश भर में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। सबके लिए घर में रहना करीब करीब मजबूरी था, लेकिन कुछ लोगों को बाहर रहना ही पड़ रहा था। डॉक्टर, पुलिस वाले और हमारे जैसे ड्राइवर जो दवाइयाँ, ऑक्सीजन और बाकी जरूरी सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा रहे थे। उस रात मेरे ट्रक में भोपाल से दिल्ली की तरफ जाने वाला मेडिकल सामान लोड था। इंजेक्शंस, दवाइयाँ और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर। कागजात पूरे थे, ई पास बना हुआ था, सब कुछ नियम के मुताबिक। मुझे अगली शाम तक किसी भी हाल में दिल्ली की सप्लाई पहुंचानी थी। शाम के करीब 7 बजे मैं भोपाल से निकला। शहर पीछे छूटते छूटते सड़क बिल्कुल सुनसान होती गई। आप समझ सकते हैं, लॉकडाउन का समय, ना ढाबे खुले, ना होटल, ना सवारियां, बस बीच बीच में पुलिस की चेक पोस्ट और दूर दूर तक फैला अंधेरा। हाईवे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो और मैं अकेला ही चल रहा हूं। रात के करीब 9:30 बजे का टाइम होगा। मैं एक लंबी सी 4 लेन रोड पर ट्रक चला रहा था। मास्क पहना हुआ था, गियर उसी आदत के साथ बदल रहा था, लेकिन मन कहीं ना कहीं घर पर अटका हुआ था। मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की है, उसका स्कूल बंद था। वो रोज वीडियो कॉल पर मेरे साथ कार्टून की बातें करती थी। इसी बीच मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ब्लूटूथ ईयरपीस से मैंने कॉल उठाया। पत्नी की आवाज आई, कहाँ पहुंचे? मैंने कहा, बस हाईवे पर ही हूं, सब ठीक है, तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। बेटी पीछे से चिल्लाई, पापा जल्दी घर आना। मैं हंसकर बोला, बस ये माल उतार लूं, फिर लंबी छुट्टी लूंगा पक्का। अब सो जाओ, रास्ता लंबा है। कॉल कट होते ही ट्रक के अंदर फिर वही सन्नाटा लौट आया। सामने सिर्फ हेडलाइट की पीली सी रोशनी और दूर दूर तक खाली रोड। थोड़ी देर बाद मुझे नींद जैसी आने लगी। आंखें भारी लग रही थी और मैं सोच रहा था कि काश कोई ढाबा खुला मिल जाए तो चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। लेकिन जिस जिस मोड़ से गुजरा, हर जगह सिर्फ बंद दुकानें, नीचे गिरे शटर और उन पर पुलिस की सील नजर आई। करीब 10 पौने 11 बजे एक मोड़ के बाद मुझे आगे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद कोई पेट्रोल पंप होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया मुझे समझ आया कि वो एक छोटा सा चौराहा है जहां पर पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई है। 2-3 बैरिकेड्स, लाल नीली बत्ती और एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। मैंने स्पीड कम की और ट्रक को धीरे धीरे बैरिकेड के पास ले जाकर रोका। एक कांस्टेबल मास्क और फेस शील्ड लगाए मेरी तरफ आया। उसने दूर से ही हाथ से इशारा किया, कागज बाहर निकालो।
मैंने ग्लव्स पहनकर फाइल निकाली, खिड़की से आगे बढ़ाई। उसने जल्दी जल्दी कागज चेक किए, फिर बोला, मेडिकल सप्लाई है? मैंने कहा, हाँ साहब, सीधे दिल्ली जा रहा हूं। वो कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर बोला, सीधा हाईवे से जाओगे तो 2-3 जगह कंटेनमेंट जोन की वजह से रास्ता बंद मिलेगा। ट्रैफिक घूम फिर कर जा रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर जल्दी पहुंचना है तो ये सामने जो सर्विस रोड दिख रही है ना, उधर से कट मार लेना। पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, खाली पड़ा है, रात को कोई जाता नहीं, लेकिन सीधा मेन हाईवे पर आगे जाकर मिल जाएगा। कम से कम 100-150 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सच में बैरिकेड के ठीक बगल में बाईं तरफ एक संकरी सी सर्विस रोड कट रही थी, जिस पर इंडस्ट्रियल जोन 7 किलोमीटर का बोर्ड लगा था। मैंने कांस्टेबल से पूछा, रास्ता सही है ना साहब, ट्रक निकल जाएगा? वो हल्का सा मुस्कुराया, तुम जैसे कई ड्राइवर वहां से जा चुके हैं। जो जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं उन्हें हम ज्यादा रोकते नहीं हैं। जाओ, भगवान का नाम लेकर जाओ, रात लंबी है। उसकी बात में कोई शक करने जैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन उसके मास्क के अंदर से निकलती आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। जैसे वो मेरे लिए दुख भी महसूस कर रहा था और मजा भी ले रहा था। खैर, मैंने सर हिलाया, गियर डाला और ट्रक को सर्विस रोड की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मैंने मुख्य हाईवे छोड़ा, मेरे पीछे वाली ट्यूबलाइट की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सामने जो सर्विस रोड थी वो शुरू में तो ठीक ठाक कंक्रीट की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सिंगल लेन, टूटी फूटी और दोनों तरफ सूखे पेड़ों से घिरी हुई सड़क में बदल गई। सबसे अजीब बात यह थी कि हाईवे छोड़ते ही नेटवर्क भी बहुत कमजोर हो गया। फोन पर सिर्फ 1-2 सिग्नल की लाइनें बची थीं। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे। मैं लगातार ट्रक चला रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपने ही इंजन की आवाज किसी और के ट्रक की लग रही थी। ऊपर आसमान में ना तारे साफ दिख रहे थे, ना चांद। बस हल्का सा धुंधलका था, जैसे कहीं दूर कोई बड़ा कारखाना धुआं छोड़ रहा हो। जबकि मुझे पता था कि ये सारे फैक्ट्रियां महीनों से बंद पड़ी हैं। लगभग 20-25 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे सड़क के दाहिने तरफ दूर एक पुरानी सी फैक्ट्री की बिल्डिंग दिखी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और गेट के ऊपर टेढ़ा सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधली रोशनी में मैं बस इतना पढ़ पाया, श्री गैस लिमिटेड, प्रवेश निषेध। अचानक मुझे याद आया कि कुछ साल पहले न्यूज में मैंने इसी तरह के किसी प्लांट में गैस लीक की घटना के बारे में सुना था, जिसमें रात के वक्त कई मजदूर दम घुटने से मर गए थे। जगह का नाम दिमाग पर जोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था, लेकिन यह पूरा इलाका वैसा ही लग रहा था जैसे किसी ने इसे नक्शे से काटकर अलग कर दिया हो। थोड़ी दूर आगे जाकर रोड के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा स्पीड ब्रेकर आया। मैंने गाड़ी धीरे की, लेकिन जैसे ही ट्रक उस स्पीड ब्रेकर से गुजरा, मुझे साफ महसूस हुआ कि पीछे से जैसे किसी ने जोर से धड़ाम से कंटेनर के भीतर थपकी मारी हो। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वही अंधेरा, वही हेडलाइट की लंबी सी पट्टी और मेरा खाली सा दिखता कंटेनर। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, शायद सिलेंडर थोड़ा हिले होंगे, और खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद मुझे आगे बाईं तरफ एक छोटी सी रोशनी दिखी। करीब जाकर देखा तो वो एक पुराना आधा टूटा हुआ ढाबा था। ऊपर बोर्ड पर जय माता दी फूड कॉर्नर लिखा हुआ था, लेकिन उसका आधा हिस्सा काला पड़ चुका था। अजीब बात यह थी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस ढाबे के ऊपर बनी टीन की छत के भीतर से ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी छनकर बाहर आ रही थी और अंदर टेबल कुर्सियां साफ साफ दिख रही थी। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका। अंदर से टीवी की धीमी सी आवाज आ रही थी, न्यूज चैनल की तरह। मैं कुछ सेकंड के लिए दुविधा में खड़ा रहा कि उतरूं या नहीं, लेकिन नींद, थकान और सूखा गला, इन तीनों ने मिलकर मुझे मजबूर कर दिया।
मैंने मास्क थोड़ा ऊपर खींचा, ईयरपीस उतारा और धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मेरा कदम वहीं ठिठक गया। अंदर किसी भी टेबल पर एक भी आदमी नहीं बैठा था, लेकिन कुर्सियां पीछे पीछे सरकती, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छोड़कर उठे हों। टीवी चालू था। न्यूज एंकर तेज तेज बोल रहा था। स्क्रीन के नीचे लाल पट्टी पर हेडलाइन चल रही थी। मैं आंखें मिचमिचाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ताजा खबर, देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा, दिनांक 24 मार्च 2020। मेरे कदम वहीं रुक गए। उस रात की तारीख मुझे अच्छे से याद थी। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब मैं घर पर था, लेकिन मेरे मोबाइल में जो तारीख चल रही थी, वो उस दिन की नहीं, उससे काफी महीने बाद की थी। मैंने जैसे ही जेब से मोबाइल निकालकर टाइम चेक किया, नेटवर्क बिल्कुल नो सर्विस दिखा रहा था और टाइम अपने आप 2-3 बार ब्लिंक होकर वापस उसी पर आ जा रहा था, जैसे कोई घड़ी को जबरदस्ती एक ही पल पर रोक कर रख रहा हो। मैंने ढाबे के भीतर आवाज लगाई, कोई है? टीवी की आवाज थोड़ी तेज हो गई, जैसे किसी ने रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा दिया हो, लेकिन अंदर से जवाब में सिर्फ कुर्सियों की हल्की हल्की खिसकने की आवाज आई। मैं दरवाजे की देहरी से एक कदम भी अंदर नहीं रख पा रहा था। मेरे पैर जैसे वहीं जम गए थे। तभी अचानक टीवी ब्लैक स्क्रीन हो गया। कमरे की ट्यूबलाइट 2-3 बार फड़फड़ाई और एकदम से बंद हो गई। पूरे ढाबे में ऐसा घुप अंधेरा छा गया कि मेरी सांस रुकने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक सामने, उस दरवाजे के भीतर, कोई खड़ा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी सांस मेरे मास्क पर पड़ रही थी। बिना कुछ सोचे मैं पीछे की तरफ उछला और लगभग भागते हुए ट्रक की तरफ आया। गाड़ी में बैठकर मैंने बिना पीछे देखे सीधे गियर डाला और ट्रक को पूरे जोर से आगे बढ़ा दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि अगर अभी पुलिस रोकेगी तो वो बिना स्टेथोस्कोप के भी सुन लेगी। इंजन की आवाज, टायरों की घरघराहट और बाहर सूखे पेड़ों की काली परछाइयां, सब एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि मुझे खुद अपनी ही सांसें बहुत पराई लगने लगी। कुछ देर बाद मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ और मैं खुद को समझाने लगा, थकान है, लॉकडाउन का तनाव है, दिमाग खराब हो रहा है, बस रास्ता निकल जाए, सुबह होते ही सब नॉर्मल लगेगा। मैंने रोड साइन ढूंढने के लिए हेडलाइट का एंगल थोड़ा बदला। थोड़ी दूरी पर एक बोर्ड नजर आया, इंडस्ट्रियल जोन 7 किलोमीटर। मेरी आंखें एकदम फैल गईं। मैंने तो ये बोर्ड पहले ही पीछे छोड़ा था, फिर वही बोर्ड सामने कैसे आ गया? मैंने सोचा कि शायद 2-3 जोन होंगे और बोर्डों पर वही नाम लिखा होगा। खुद को यही कहकर शांत किया और ट्रक आगे बढ़ाता रहा। फिर एक स्पीड ब्रेकर आया। गाड़ी उस पर धीमी हुई और उसी समय कंटेनर के अंदर से फिर वही जोरदार धप की आवाज आई, जैसे कोई पूरा शरीर उछलकर दीवार से टकराया हो। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। इस बार मैंने रियरव्यू मिरर में थोड़ा ध्यान से देखा। कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं दिखा। फिर हेडलाइट की हल्की रिफ्लेक्शन में मुझे कंटेनर के पीछे वाले दरवाजे पर जैसे किसी हाथ की परछाई सी दिखी। लंबी उंगलियां जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक फिसल रही थी। मैंने जोर से पलकें झपकाईं। दोबारा देखा तो दरवाजा बिल्कुल साफ था। अब डर और गुस्सा दोनों मिलकर मेरे भीतर उबलने लगे थे। मैंने सोचा कि ट्रक रोककर एक बार पीछे जाकर देख ही लेता हूं। शायद कोई सिलेंडर का बेल्ट खुल गया हो या लोडिंग में कुछ ढीला रह गया हो। मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाया और ट्रक को एक तरफ रोक दिया। बाहर निकला तो हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। गला सूखने लगा, लेकिन बोतल का पानी भी किसी कारण से पी नहीं पा रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की और पीछे कंटेनर की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क पर चली हुई मेरी ही चप्पलों के निशान मेरे पीछे गायब हो रहे हैं। मैं मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच
रोशनी जहां तक जा रही थी वहां तक रोड पर कोई निशान नहीं था, जैसे मैं पहली बार वहां चल रहा हूं या जैसे मैं वहां से गुजरा ही नहीं। मैंने अपने होठ भींचे और जल्दी जल्दी चलते हुए कंटेनर के पीछे पहुंच गया। ताला लगा था, सील सही थी। मैंने हाथ से दरवाजे को हल्का सा दबाया। अंदर से कोई हलचल नहीं थी। सब सही है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरा अपना ही स्वर मुझे नकली लगा। तभी पीछे से किसी के चलकर आने की आवाज आई। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की चरमराहट। मैं धीरे धीरे मुड़ने ही वाला था कि उसी समय मेरे मोबाइल में एकदम से पूरा नेटवर्क आ गया और फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर मेरी बेटी की फोटो चमक रही थी। कॉलिंग। मैंने बिना सोचे कॉल रिसीव किया। हेलो पापा, आप सो गए? उसकी वही मासूम आवाज जो हर रात सुनने की आदत हो गई थी। मैंने गला साफ करते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी तो रास्ते में हूं। तुम इस टाइम क्यों जाग रही हो? वो बोली, मुझे डर लग रहा था। मैंने सपना देखा कि आप अंधेरे वाले रास्ते में फंस गए हो। मम्मी ने कहा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने जिद की कि अभी पापा से बात करवाओ। उससे बात करते करते बिना जाने समझे मैं वापस ट्रक की तरफ चल पड़ा और कैबिन में आकर बैठ गया। तू फोन रख मत, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, तू बस बोलती रह, मैंने उससे कहा। उसने हंसकर कहा, ठीक है पापा, मैं कविता सुनाती हूं। मैंने इग्निशन घुमाया। ट्रक ने एक झटके में स्टार्ट होकर जोर से घरघराहट की, जैसे किसी ने उसकी सांसें वापस लौटा दी हों। जैसे ही मैंने हेडलाइट ऑन की, सामने का दृश्य देखकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। सड़क के ठीक बीचों बीच थोड़ी दूर पर सफेद सफेद पीपीई किट पहने दर्जनों लोग खड़े थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। वे सब किसी अदृश्य चीज को घेर कर खड़े दिखाई दे रहे थे। हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ते ही उनमें से कुछ लोग बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ गर्दन घुमाने लगे। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने वहां से जिंदगी निकालकर सिर्फ गड्ढा छोड़ दिया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। बेटी फोन पर कविता सुना रही थी और मैं उसकी आवाज के सहारे शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक उन सब के बीच में से एक स्ट्रेचर जैसा कुछ ऊपर उठा। उस पर कोई लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश की और जो चेहरा मुझे दिखा, उसे देखकर मेरी चीख अंदर ही अटक गई। वो चेहरा मेरा ही था। मैंने बिना एक सेकंड गवाए गियर डाला, एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और ट्रक को सीधा आगे भगाया। जैसे ही ट्रक उन आकृतियों के बीच से गुजरा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हवा नहीं बल्कि किसी गाढ़े चिपचिपे धुएं को चीर दिया हो। किसी ने मेरे कैबिन की खिड़की पर जोर से हाथ मारा, लेकिन मैंने न देखने की कसम खा ली थी। बेटी फोन पर चिल्लाई, पापा आप भाग क्यों रहे हो? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, तू बोलती रह, बस बोलती रह। ट्रक कुछ देर तक ऐसे ही तेज रफ्तार में भागता रहा। अचानक से सड़क चौड़ी होने लगी, धुंध कम होने लगी और दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स की पहचान में आने वाली पीली रोशनी दिखने लगी। कुछ मिनट बाद मेरे दाहिने तरफ एक बड़ा सा बोर्ड आया, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली 340 किलोमीटर। मैं सीधा हाईवे पर था। मैंने ट्रक को धीरे किया, एक साइड पर लगा और गाड़ी रोक दी। अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। मोबाइल देखा, नेटवर्क पूरा था। टाइम आधी रात के करीब 12:15 दिखा रहा था और बेटी अब तक फोन पर थी। पापा आप रो रहे हो? उसने अचानक पूछा। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरी आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं, अब तुम सो जाओ, मैं भी आगे आराम से जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद मैं कुछ मिनट तक वहीं बैठा रहा गार्ड। फिर मैंने पीछे मुड़कर कंटेनर की तरफ देखा। सब कुछ शांत, सील ठीक,
ताला वैसा ही जैसे शुरू में था। मैंने एक लंबी सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की और बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी सर्विस रोड के सीधे हाईवे से दिल्ली की तरफ चल पड़ा। अगले दिन सुबह एक टोल प्लाजा के पास चाय पीते समय मैंने वहां के एक लोकल से पूछा, भाई ये जो पीछे इंडस्ट्रियल जोन का कट है, उधर से रास्ता कैसा है? वो अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, कौन सा जोन साहब? उधर वाला एरिया तो 3 साल से पूरी तरह बंद है। गैस लीक में बहुत लोग मरे थे। उसके बाद से रात को वहां कोई भी नहीं जाता। पुलिस ने खुद वहां की सड़कें खुदवा दी थी। अब तो बस नाम के बोर्ड रह गए हैं। मेरे हाथ में पकड़ी चाय का कप हल्का हल्का कांपने लगा। मैंने दिमाग पर जोर देकर सोचा, अगर सड़कें खुदवा दी गई हैं, तो मैं रात भर किस रास्ते पर चला था? वो कांस्टेबल कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सब कुछ सिर्फ मेरा भ्रम था, तो कंटेनर के पीछे की दीवार पर मेरे ही चेहरे जैसा वो चेहरा किसने दिखाया था? उस रात के बाद से मैंने कभी किसी अजनबी के बताए शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया। और हां, जहां भी जाता हूं, बेटी की आवाज हमेशा मेरे साथ रहती है। शायद अगर उसमें उस रात जिद करके फोन ना किया होता, तो मैं आज ये कहानी आपके तक पहुंचाने के लिए जिंदा ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ट्रक ड्राइवर, लॉकडाउन का सन्नाटा और एक ऐसा रास्ता जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आखिरी सांसों में आज भी मौजूद है। आपको इस कहानी ने क्या महसूस कराया, ये जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्या आपने भी कभी रात के सुनसान रास्ते पर ऐसा कुछ अजीब महसूस किया है, जब लगा हो कि रास्ता वही है लेकिन जगह बदल गई है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हॉरर रेडियो 18.9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनमें से कोई ट्रक ड्राइवर हो या रात रात भर सफर करने वाला हो, ताकि अगली बार जब कोई शॉर्टकट सामने आए तो वो एक बार जरूर सोच ले। मैं हूं मोनिका, अब आपसे इजाजत चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, रात के सन्नाटे में अगर कहीं दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज आए, तो ये मत सोचिएगा कि रास्ता खाली है। कभी-कभी सबसे ज्यादा भीड़ उसी जगह होती है जो हमें सबसे ज्यादा सूनी लगती है। शुभ रात्रि।